हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी 2025 के लिए अगर आपने अब तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से आग्रह करूंगा कि अब आप 2025 की तैयारी शुरू ना करें। अब वो समय निकल चुका है। मैं बहुत ही क्लियर हूं इस मामले में। 2025 की तैयारी अगर आपको शुरू करनी थी तो ये तैयारी आपको दिसंबर तक शुरू कर देनी थी, ज्यादा से ज्यादा। मतलब लेटेस्ट आप जो कर सकते थे, आप 2025 में तैयारी 2025 की तैयारी दिसंबर 2024 तक भी अगर आप शुरू कर देते तो भी एक थोड़ा सा चांस होता कि आपके पास 2% 5% चांस है कि आपका प्री हो सकता है। अब अगर आप 2025 के प्री की तैयारी शुरू करोगे तो मतलब तैयारी का मतलब अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो मेरे विचार में अब आपको 2026 या 2027 की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप 2026 या 27 की तैयारी कर रहे हो तो एक इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर विद्यार्थी कहते हैं, वो कहते हैं कि सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। और भाई कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप कोई भी अगर कोचिंग लेंगे भी, जैसे अगर आप हमारा भी P2I बैच लेते हैं तो उसमें भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये याद रखिए, कोई भी बैच लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब खुद से पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, टीचर बता के चला जाएगा बस आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी तब भी करनी पड़ेगी। तो अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, और उसका प्राथमिक कारण जो देते हैं वो देते हैं कि सेल्फ स्टडी सस्ती है। तो ये जो चीज है, जब भी कोई विद्यार्थी बोलता है कि सर यूपीएससी की सेल्फ स्टडी जो है वो सस्ती पड़ती है, कोर्सेज महंगे होते हैं, तो आमतौर पे मैं मतलब आप विद्यार्थियों से तो मैं तर्क नहीं करता, लेकिन आमतौर पे मैं मतलब ये बात जो है ये गलत है, ये बात जो है ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी के जरिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं, देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी के जरिए केवल शुरुआत करना चाहते हैं कि मैं 2 महीने सेल्फ स्टडी करूंगा फिर कोर्स लूंगा, तब तो ठीक है, लेकिन उसका फायदा क्या है? फिर तो आप 2 महीने अपने खराब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरी तैयारी सेल्फ स्टडी से करते हैं तो आज मैं आपको यहां पर अगले 10 मिनट में बताऊंगा कि अगर आप न्यूनतम संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं तो भी सेल्फ स्टडी में आपका क्या खर्चा होने वाला है, मैं आपको यह अगले 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। तो 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर आप 2026 या 27 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे P2I बैचेस हैं। 2026 का आपको मिल जाएगा 26,999 में, 27 का मिल जाएगा 32,999 में। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे, कल इससे जुड़ने की लास्ट डेट है, याद रखिएगा। और आपकी सारी तैयारी, मतलब इसमें आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मिलेगा आपको हमसे मिलेगा, जो आपको चाहिए वो सब हम देंगे। भले ही वो टेस्ट सीरीज हो, लेक्चर्स हो, किताबें हो, नोट्स हो, सब कुछ आपको हम देंगे। आपके डेली आंसर का इवैल्यूएशन, सब कुछ आपको हम इसमें देंगे, आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब एक बार जल्दी से अपनी चर्चा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यार ये सेल्फ स्टडी जो होती है, क्या ये वास्तविकता में सस्ती पड़ती है जिसके बारे में लोग कहते हैं। चलिए भाई, तो अगर मैं बात करूं कि आप करने वाले हैं सेल्फ स्टडी, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी में चुनौतियां क्या आएंगी उसकी तरफ तो मैं आज जाऊंगा ही नहीं। मैं एक बार को मान लेता हूं कि सेल्फ स्टडी जो है आपको कोई चुनौतियां नहीं आएंगी और आप जो है बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो भाई उसके बाद भी सेल्फ स्टडी में आपको जो खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है, जो खर्चे बाध्यकारी हैं आपको निश्चित तौर पे करने पड़ेंगे। पहला खर्चा क्या है? वो है पुस्तकों का। किताबें तो खरीदोगे ही, बिना किताबों के तो सेल्फ स्टडी करोगे नहीं। दूसरा बाध्यकारी खर्चा क्या है आपका? वो है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज। ये वाला खर्चा अगर आप सेल्फ स्टडी में करने की नहीं सोच रहे हो तो भैया कभी प्री क्लियर नहीं कर पाओगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं। आप सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, जैसे भी करें, यह बात एकदम क्लियर है कि आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो करनी पड़ेगी। यह बात तो एकदम क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको करनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहूंगा एक से ज्यादा करनी पड़ेगी। यह टेस्ट सीरीज अगर आप नहीं करोगे तो आपका प्री क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज, जो कि अपने आप में एक थोड़ी महंगी चीज होती है, मेंस तो मतलब डेफिनेटली टेस्ट सीरीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कम से कम मैं ये मानता हूं आप इतने सारे विषय पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में तो किसी एकाध विषय की तो आपको क्लासेस भी लेनी पड़ेंगी। यार ऐसा तो कोई छात्र छात्रा नहीं है जो कह दे कि सर मेरे को आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब एकदम बढ़िया समझ में आता है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा तो कोई नहीं होता यार, सबको कहीं ना कहीं तो दिक्कत आती है। तो आप मान लो कि आप एक या दो विषयों का आप कोचिंग भी लेते हो। कुछ ऐसे जगह है जहां पर आपको किसी एक दो विषय की जो है आपको कोचिंग लेनी पड़ सकती है। एक या दो विषय, चलिए एक ही मान के चलेंगे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स आपको टफ लगता है, आप किसी ऐसे संस्थान पे गए जो खाली इकोनॉमिक्स पढ़ाता है सस्ते दरों पे, आपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस उनसे कर ली, जो 30 40 50 क्लास जो भी है इकोनॉमिक्स की आपने उनसे कर ली। ये है, और कुछ छूट गया जो आपका बाध्यकारी खर्चा है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, और स्टेशनरी में काउंट नहीं कर रहा क्योंकि वो तो आपको कोर्स में भी खरीदनी पड़ेगी, तो ठीक है, ये वो खर्चे हैं। ये कम से कम वो वाले खर्चे हैं जो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको निश्चित तौर पर करने ही पड़ेंगे। अब अगर मैं इनको एक नंबर असाइन करना शुरू करूं तो सबसे पहला खर्चा हो गया पुस्तकें। बेटा यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको करीब करीब मान के चलिए 15-16 विषय पढ़ने हैं, और इन 15-16 विषयों के लिए आपको तकरीबन 20 से 22 किताबें तो खरीदनी ही पड़ेंगी। ऐसा तो कोई विषय नहीं है जिसकी एक भी किताब नहीं है, कई सारे विषयों में आपको एक से ज्यादा किताबें खरीदनी पड़ेंगी। तो 20 से 22 किताबें हम मान के चलते हैं, और करीब 300-350 रुपए औसत कीमत एक किताब की होती है, इससे सस्ती तो कोई किताब नहीं आती। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि मिनिमम 8,000 रुपए की तो आपको किताबें खरीदनी ही पड़ेंगी। ये बात क्लियर है? देखिए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस, कि हमको लगता है कि हम खर्चा नहीं करेंगे, हमारी तैयारी फ्री में हो रही है, लेकिन क्या वो फ्री में है? कम से कम 8,000 रुपए की किताबें आपको खरीद, कम से कम बता रहा हूं, ये सब न्यूनतम है, इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा, न्यूनतम लेके चल रहा हूं। 8,000 रुपए की तो आप किताबें खरीदोगे ही खरीदोगे, इसका कोई डाउट इसमें है ही नहीं। अगर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज देखी जाए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, कोई भी डिसेंट ढंग की टेस्ट सीरीज आपको 3-3,500 रुपए से कम की नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए तब भी हम मान लेते हैं कि आपने बाद में जोड़ा, जो भी जोड़ा, हम ये मान लेते हैं 3,000 रुपए आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पर खर्च किए। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अपेक्षाकृत सस्ती इसलिए होती है क्योंकि मशीन से चेक होती है ना, ऑटोमेटिक वो जांच हो जाती है, आदमी को चेक नहीं करना पड़ता। अगली चीज जो है, जो आपको मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज बेटा महंगी होती है आमतौर पे, वो इसलिए महंगी होती है क्योंकि उसमें कोई व्यक्ति, कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, आपको डिटेल्ड फीडबैक देता है, और जो आदमी आपको फीडबैक दे रहा है वो पढ़ा लिखा टीचर होना चाहिए। कोई ऐसा ही फालतू आदमी आपकी कॉपी चेक कर देगा तो आपको क्या ही फायदा होगा, है ना? ये बात तो सही है। तो मेंस की टेस्ट सीरीज, अगर आप अच्छी टेस्ट सीरीज लोगे जिसमें अच्छे खासे GS 1 2 3 4 निबंध वगैरह सबके टेस्ट हैं, सबका इवैल्यूएशन है, मल्टीपल टेस्ट आपको मिल रहे हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि तकरीबन 8 से 10,000 रुपए के आसपास आपको इसमें खर्च करना पड़ेगा। और ये बाध्यकारी खर्चा है, ये आपको करना ही पड़ेगा, वरना मेंस में आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए इसको भी 8 मान लेते हैं, मैं कम साइड पे ले रहा हूं तो इसको भी 8,000 ही मान लेते हैं। 8,000 आपका ये हो गया। और अगर मैं मान लूं कि आपको एक विषय की कोचिंग लगी, एक विषय आपने किसी अध्यापक से पढ़ा, कोई टीचर है जिससे आपने एक विषय पढ़ा, तो मिनिमम कम से कम 5,000 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, कोई एक विषय पढ़ाने के। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं एकदम न्यूनतम, बिल्कुल मिनिमम अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सेल्फ स्टडी में देखिए एक पैसे का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगा, ये तो बाध्यकारी खर्चे हैं, आपको करने ही पड़ेंगे। इन बाध्यकारी खर्चों की कीमत कितनी आ रही है? 16 3 19 और 5 24,000 रुपए। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी पे आपका न्यूनतम खर्चा 24,000 रुपए है। आमतौर पे ये 30 से लेकर 40,000 के बीच में होगा। अगर आप थोड़ा भी और एक्स्ट्रा करेंगे, जो कि आपको करना ही पड़ेगा, तो आप ये मानकर चलिए कि 30 से 40,000 रुपए के बीच में आपका खर्चा आपका इसमें होने वाला है, सेल्फ स्टडी में होने वाला है। तो बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्फ स्टडी मत करो, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी इसलिए कर रहे हो कि ये सस्ता है, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि सेल्फ स्टडी किसी भी तरीके से सस्ती नहीं है, ये याद रखिएगा। बस कोर्स में क्या होता है, आपको फीस शुरुआत में देनी पड़ती है। सेल्फ स्टडी में आप धीरे धीरे खर्चा करते रहते हो, लेकिन आपका खर्चा कुल मिला के ज्यादा ही हो जाता है। साथ के साथ सेल्फ स्टडी में आपको तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, जो आप लोग जानते हैं। अक्सर क्या होता है, बच्चे सेल्फ स्टडी में किसी स्टेज तक पहुंचते हैं, अगर खर्चे की बात करें तो 12-15 हजार रुपए खर्च कर देते हैं और उसके बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं।
तो उनका खर्चा वास्तविकता में डबल हो जाता है। तो इस एक चिंता से बचने के लिए मैं आग्रह यह करूंगा कि अगर आप मन बना चुके हैं, अगर आपके पास संसाधन हैं इस समय उपलब्ध, तो आप जो है सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारी जो, अगर आप P2I बैच से जुड़ेंगे तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। किताबें आपको हम देंगे, आपको नहीं खरीदनी। प्री की टेस्ट सीरीज आपको हम देंगे, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको हम देंगे, सारे विषय इंक्लूडिंग CSAT आपको हम देंगे। आपको कुछ भी और बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। तो ये ऑल इंक्लूसिव बैच जो है हमारे, इनकी कीमत जो है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस बैच की कीमत है 26,999 रुपए, 27,000 रुपए। और अगर आप 2027 में दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, इसकी कीमत है 33,000 रुपए। AJ लाइव कोड लगा के आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक बहुत सुदृढ़ स्टडी IQ वाली गारंटी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी ही चर्चा मेरे को आज आपसे यहां पर करनी थी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।